राघव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां खेती पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक विधियों पर आधारित थी। खेत पूरी तरह मानसून की बारिश पर निर्भर रहते थे। बीज पिछली फसल से बचाकर रखे जाते थे और खेती योजना से अधिक परंपरा के अनुसार की जाती थी। गांव में खेती का सम्मान तो था, लेकिन अधिकांश युवा इसे भविष्य का साधन नहीं मानते थे और शहरों की ओर चले जाते थे। राघव ने हालांकि अपनी मिट्टी में संभावनाएं देखी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राघव को आधुनिक कृषि पद्धतियां सीखने के लिए एक कृषि संस्थान में छात्रवृत्ति मिली। वहां उसने मृदा परीक्षण, ड्रिप सिंचाई, फसल चक्र, जैविक खाद और मौसम पूर्वानुमान व सटीक खेती जैसी तकनीकों के उपयोग के बारे में सीखा। पहली बार उसे समझ आया कि खेती वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी हो सकती है। जहां अन्य लोग शहर में नौकरी का सपना देखते थे, वहीं राघव ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव लौटने पर लोग उसके विचारों को लेकर संदेह में थे। बीज बोने से पहले मिट्टी की जांच कराने की बात पर लोग हंसते थे और यह सवाल करते थे कि खेतों में पानी भरने के बजाय बूंद बूंद सिंचाई क्यों की जाए। फिर भी राघव ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ही छोटी सी जमीन से शुरुआत की। उसने मिट्टी की जांच कराई, भूमि के अनुसार फसल चुनी और सरकारी सहायता से कम लागत वाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई। साथ ही उसने वर्मी कंपोस्ट अपनाया और रासायनिक खाद का उपयोग कम किया। पहली ही फसल ने सबको चौंका दिया। राघव की फसलें अधिक स्वस्थ थी, कम पानी में बेहतर उत्पादन दे रही थी और लागत भी कम आई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भूमि की उर्वरता बनी रही। धीरे धीरे किसान उसके खेत देखने आने लगे, प्रश्न पूछने लगे और परिणामों को समझने लगे। राघव ने धैर्यपूर्वक सबको आधुनिक तरीकों की जानकारी दी और गांव में छोटे प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए। समय के साथ कई किसानों ने आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाई। फसल नष्ट होने की घटनाएं कम हुई, जल संरक्षण हुआ और किसानों की आय बढ़ी। जो गांव कभी संघर्ष कर रहा था, वो अब पास के बाजारों में सब्जियां भेजने लगा। जो युवा शहर चले गए थे, वे भी खेती को एक सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका मानकर लौटने लगे। राघव ने केवल खेती की विधियां नहीं बदली, बल्कि सोच भी बदल दी। उसने साबित किया कि परंपरा और तकनीक साथ साथ चल सकती है और आधुनिक तरीकों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाकर ग्रामीण समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। एक शाम अपने हरे भरे खेतों में खड़े होकर डूबते सूरज को देखते हुए राघव ने महसूस किया कि सच्ची प्रगति वहीं से शुरू होती है, जहां ज्ञान को विश्वास के साथ बोया जाए और धैर्य से सींचा जाए।